हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में जियोग्राफी यानी भूगोल के 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप क्लास में अंत तक बने रहते हैं तो यह मेरा गारंटी है कि जियोग्राफी यानी भूगोल में से 2024 के परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में 5 सब्जेक्ट होता है और पांचों सब्जेक्ट को मिलाकर 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप क्लास में अंत तक बने रहते हैं तो भूगोल यानी जियोग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। बताना है यहाँ पर कि किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पर डार्विन, बी ऑप्शन है जिब्रमैन और सी ऑप्शन है माल्थस और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बताना है कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो जिब्रमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। बताना है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनविकरणीय या नवीकरणीय या जैव या अजैव। तो कोयला एक अनविकरणीय संसाधन है, क्योंकि कोयला आने वाला समय में खत्म हो जाएगा और जो आने वाला समय में खत्म हो जाएगा उसे हम अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 65% यहाँ पर निहित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर, सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र कौन होते हैं। बताना है कि सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र कौन होते हैं। तो महासागर होते हैं सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। बताना है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, केरल या कर्नाटक या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो सबसे अधिक विस्तार है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बताना है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो 7% है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में प्राकृतिक संपदाओं में किस भंडार सीमित है, किसका भंडार सीमित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला का भंडार सीमित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। बताना है यहाँ पर एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीज का या टीन का या लोहा का या बॉक्साइट का। तो यहाँ पर एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर बॉक्साइट की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पूछा गया है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, डिगबोई है या झरिया या घाटी शिला या जादूगोड्डा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जादूगोड्डा है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पूछा गया है पीतल बनाया जाता है। बताना है यहाँ पर कि पीतल बनाया जाता है तो वह तांबा और जास्ता से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बताना है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है, कोयला या विद्युत या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। तो कौन नहीं है यहाँ पर नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? बताना है यहाँ पर कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? यहाँ पर बताना है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। यहाँ पर मृदा यानी मिट्टी होता है, मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पर काली मृदा यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुण या बलुई या लाल या पर्वतीय? तो यहाँ पर काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुण मिट्टी होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण है। बताना है यहाँ पर पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पूछा गया है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा या पंजाब या उत्तराखंड या बिहार का मैदानी क्षेत्र में? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? बताना है यहाँ पर किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम या राजस्थान या बिहार या तमिलनाडु? तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो असम में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? बताना है यहाँ पर कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख काचा माल क्या है? बताना है यहाँ पर कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख काचा माल क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चूना पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? बताना है यहाँ पर प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम के साथ या पेट्रोलियम के साथ या कोयला के साथ या चूना पत्थर के साथ? तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? बताना है यहाँ पर कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्वात हेतु या तेल शोधक कारखाना हेतु या खनिज तेल हेतु या परमाणु शक्ति हेतु? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल हेतु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? बताना है यहाँ पर कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर या बोधगया या पटना या बिहार शरीफ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कांवर झील किस जिला में स्थित है? बताना है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है? दरभंगा या भागलपुर या बेगूसराय या मुजफ्फरपुर? तो कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पूछा गया है, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती हैं? भारत में कितने प्रकार की मृदा यानी मिट्टी पाई जाती हैं? बताना है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं? तो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में कौन है? तो आप सभी को पता है बाघ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? बताना है यहाँ पर कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ?
नरोरा या तारापुर या पात्र सागर या कर्नाटक। तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है? बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक है या गोवा है या उड़ीसा है या झारखंड है? तो भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पूछा गया है, भारत में कितने भूमि बंजर भूमि के रूप में पाई जाती हैं? बताना है कि भारत में कितने भूमि बंजर भूमि के रूप में पाई जाती हैं? तो 1/4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पूछा गया है, भारत में सबसे लंबा बांध है? बताना है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत में सबसे लंबा बांध है भाखड़ा नांगन बांध। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बताना है यहाँ पर कि भारत का प्रथम यानी सबसे पहले तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा या बरौनी या पटना या डिगबोई? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर बरौनी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो यहाँ पर हो जाएगा डिगबोई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर पूछा गया है, भारत में किस खनिज का अभाव है? बताना है कि भारत में किस खनिज का अभाव है? अभ्रक है या बॉक्साइट है या लोहा है या लेड है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो अभ्रक का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो आप सभी लोग को पता है यहाँ पर मयूर यानी मोर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? बताना है यहाँ पर भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी या लैटेराइट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समस्तीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 37 नंबर, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? यहाँ पर बताना है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख राज्य उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावनाएं हैं? बताना है यहाँ पर भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? बताना है यहाँ पर कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 150 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? बताना है यहाँ पर कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? बताना है यहाँ पर कि मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में भारत का स्थान तीसरा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? बताना है यहाँ पर कि गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 96%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राउरकेला इस्पात किस राज्य में स्थित है? राउरकेला इस्पात उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
भारत में हरित क्रांति कब आई? बताना है यहाँ पर कि भारत में हरित क्रांति कब आई। तो भारत में हरित क्रांति आई 1966 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देश के बंधुओं को किसने भारत का मंदिर कहा था? बताना है यहाँ पर कि देश के बंधुओं को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? बताना है यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? मुंबई या तारापुर या पटना या कोलकाता। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? बताना है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। तो 150 करोड़ टन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बताना है यहाँ पर कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए नवीकरणीय संसाधन सौर ऊर्जा है। तो यहाँ पर हमने ज्योग्राफी यानी भूगोल का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बता दिए हैं, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाला ये सभी क्वेश्चन है। अगर आप इसे अच्छे से याद कर लेते हैं तो ज्योग्राफी यानी भूगोल में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। यहाँ पर होमवर्क है, यह क्वेश्चन का आंसर बताना है कि किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है, मानव या जल या वन या खनिज। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।